सरकार जो है विश्व से जो है बिक चुके हैं पूरे तरह से ये अडानी के सामने बिक चुके हैं। उसको जबरदस्ती उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको परेशान करने की कोशिश वो नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र सरकार ने की है। ईडी जो है वो केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का काम करी है। ये अडानी जिस प्रकार से खनिज को लूट रहे हैं, अडानी जिस प्रकार से जंगल को काट रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। 'छत्तीसगढ़ की राजधानी में भूचाल तब आया था जब भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस दिन के बाद से ही लगातार राजनीति गरमाई हुई है। उस दिन विधानसभा में तमनार में जंगलों की कटाई का मुद्दा उठाया जाना था और सुबह सुबह ईडी आती है, छापा मारती है और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लेती है। और यही मुद्दा उठाया था। भूपेश बघेल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा था कि तमनार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आवाज उठाने वाली थी और इसलिए ईडी आ गई और उसके बाद चैतन्य बघेल भी गिरफ्तार हो गए। जंगल कटाई का जो मामला है वो कांग्रेस लगातार उठा रही है और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी भी अब एक बड़ा वजह है। देख सकते हैं कि राजनीति कितनी गरमाई हुई है। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में मैग्नेटो मॉल के पास और यहाँ आप देखिए आर्थिक नाकाबंदी जो कांग्रेस ने कहा था कि 22 तारीख को आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी वो शुरू हो चुकी है। 12 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग दिया गया था और मैं भी मौजूद हूँ। देखिए आर्थिक नाकाबंदी, यहाँ लोगों को आवाजाही में भी तकलीफें हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी। बड़े बड़े नेता मौजूद है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पास और लोग यहाँ आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, आप उस तरफ देख सकते हैं कि एनएसयूआई और कांग्रेस के जो झंडे वो किस तरीके से लहरा रहे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ रायपुर में अभी आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं और ना बात सिर्फ रायपुर की नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आर्थिक नाकाबंदी की जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आर्थिक नाकाबंदी की जा रही है और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। आर्थिक नाकाबंदी में युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है आकाश शर्मा वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रदेश सरकार द्वारा भूपेश बघेल जी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया था आर्थिक नाकाबंदी का। सड़क पे है, पूरे प्रदेश भर में यही स्थिति है। आज ये कांग्रेस पार्टी का आर्थिक नाकाबंदी सफल हुआ है और लोग स्वपूर्त लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और गुस्सा जो लोगों का है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता जब जन की आवाज उठाते हैं, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार खिलाफ आवाज उठाते हैं, बिजली के बिल खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये सरकार जो है आवाज दबाने का प्रयास करती है। उसीलिए सब यहाँ पर आंदोलन था। जंगल कटाई के मुद्दे को लेकर भी क्योंकि कहा गया था कि उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है छत्तीसगढ़, इसलिए जरूरी है आर्थिक नाकाबंदी। सरकार जो है विश्व से जो है बिक चुके हैं पूरे तरह से ये अडानी के सामने बिक चुके हैं। उसे उद्योगपतियों के सामने सरकार जो है नतमस्तक हो चुकी है। उद्योगपतियों की सरकार ये अडानी और अंबानी की सरकार है, उसके खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते। क्या है आगे का, क्या प्लान है आप लोगों का? जब तक छत्तीसगढ़ में अडानी को बैन नहीं किया जाता, छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। जब तक आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरीके से सफल नहीं होता, अडानी जंगल काटना बंद नहीं करते, हमारा विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे चल के बात करते हैं। यहाँ और भी कार्यकर्ता जो यूथ कार्यकर्ता हैं वो मौजूद है क्योंकि बड़ी संख्या में जब भी कांग्रेस का प्रदर्शन होता है तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आते हैं। पूरे रायपुर से आज जिले में जो पूरे प्रदेश में और सभी जिलों में जो आर्थिक नाकेबंदी की गई उसमें शामिल होने के लिए रायपुर में जो यूथ के कांग्रेस कार्यकर्ता है वो मौजूद थे। बात करते हैं उनसे। आर्थिक नाकेबंदी की गई, क्या लगता है आगे अब और क्या करेंगे, क्या होगा? जिस प्रकार से देश में जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां बहुत मात्रा में लकड़ी का उत्पादन हो सकता है, लोहे का उत्पादन होने वाला क्षेत्र है और यहाँ तक कि कोरबा बिजली उत्पादन वाला क्षेत्र है। और ऐसी कंघी जो शायद सरकार ने आज छत्तीसगढ़ को की है, मेरे को अब तक के नहीं लगता कि इतने बार से ये
स्थिति जो छत्तीसगढ़ की है अब तक के हुई है, जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसके साथ ही साथ हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, उनके बेटे सुपुत्र, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जबकि वो अपना पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, उसको जबरदस्ती उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको परेशान करने की कोशिश वो नरेंद्र मोदी की सरकार और केंद्र सरकार ने की है। और अब तक के आप देख रहे हैं कि बस ये जो छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ के लोग जो इतने उच्च मात्रा में यहाँ जो खनिज पदार्थ है वो छत्तीसगढ़ के लोग को और भी सस्ता करना चाहिए, लेकिन वो अपने हर एक खनिज पदार्थों को और हर एक उन उत्पादों को वो जाके अडानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में सौंप रहे। ये छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल नहीं सहेगी और भूपेश बघेल के जो हमारी कांग्रेस कमेटी है ये बात को बिल्कुल नहीं सहेगी। और ये जो लड़ाई है अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे भी चलेगी और ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। ये ईडी जो है इसने कार्रवाई की है और ये स्वतंत्र एजेंसी है, तो नरेंद्र मोदी जी का हाथ और भाजपा का हाथ कैसे? देखो, मैं निम्न रूप से ये कह सकता हूँ कि अभी जो सरकार जब ईडी का जब स्थापना किया गया, क्या उस समय प्रधानमंत्री नहीं रहे होंगे भारत के? उस समय भी भारत रहा होगा, उस समय भी शासन लागू तो किया गया होगा कि तुम ईडी का मेन कार्य क्या है? ईडी का मेन कार्य है कि आर्थिक रूप से जो स्थिति जैसे बनती है किसी व्यक्तिगत रूप को देख के उनकी बढ़ोतरी किस प्रकार से और इनकी खोज करने की उनकी स्थिति बन रही ना। अगर तुमको अगर समय चाहिए, ठीक है भाई, तुम ईडी वाले हो, तुम्हारा काम है ऐसा करना, चलो अच्छी बात है, लेकिन भूपेश बघेल के जन्म दिवस पे ही ये क्यों किया गया? ईडी के छापा तो शराब घोटाले मामले में, ठीक है, शराब घोटाले मामले में जो ईडी है इसने कार्रवाई की, ईडी ने कार्रवाई की शराब घोटाले मामले में, जिसमें चैतन्य बघेल के ऊपर ये आरोप है कि 16.70 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल ने ब्लैक मनी इधर से व्हाइट मनी की इधर लेन देन हुआ, उनको मिले। तो इसमें गलत क्या है? इसमें देखने वाली बात यह है कि लगातार ईडी जो है वो केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करने का काम कर रही है। कल आपने देखा कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जो बयान दिया है, ईडी लगातार विपक्ष के नेताओं पर केवल और केवल उनको टारगेट करने का काम कर रही है। ईडी का काम है वास्तविक जो घोटाले हुए हैं उनको उजागर करना। केवल और केवल कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष को टारगेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट और संविधान से बड़ा देश शराब घोटाला नहीं हो सकता है। शराब घोटाला बिल्कुल नहीं हुआ है। लगातार छत्तीसगढ़ में 33% वन है, उनकी कटाई धड़ाधड़ साय चल रही है, जो कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। इसको रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये लड़ाई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की लड़ाई है। और ये लड़ाई भूपेश बघेल जी, कांग्रेस कमेटी, पूरा कांग्रेस परिवार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की पूरी जनता सड़क पर उतरेगी और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए इन अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, तो ये यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको हमने सुना, आइए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी सुनेंगे और आर्थिक नाकाबंदी जो हो रही है ये भी समझने की कोशिश करेंगे और आगे क्या होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं जैसे भूपेश बघेल, उनका इस पर क्या कहना है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया? केदार कश्यप करते दूध का पानी हो जाता, क्योंकि वहाँ झूठ बोलते हैं तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता। बाहर में बोल रहे तो कुछ नहीं हो सकता। यदि यही बात विधानसभा में बोलते हैं, हम विशेषाधिकार हनन का मामला बनाते। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। रमन सिंह और मोदी के कार्यकाल में हुआ है। ये जो लड़ाई है, ये अडानी जिस प्रकार से खनिज को लूट रहे हैं, अडानी जिस प्रकार से जंगल को काट रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो अभी आपने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थे। 2 घंटे तक इनकी आर्थिक नाकेबंदी चली और पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आर्थिक नाकेबंदी की गई, रायपुर में भी की गई और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ मौजूद थे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे।